जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है एक्सरसाइज 4 चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट है 41.8 डिवाइडेड बाय 10। अब ये हमारे पास जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है वो है डेसिमल्स डिवीजन मेथड और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कि आप कैसे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। वो आपको हिंट के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट हिना वांट्स टू कट 82.8 सेंटीमीटर वायर इन 10 इक्वल पीसेस। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर। आप क्या करें, सिंपल 82.8 को डिवाइड कर दें 10 से, तो आपको पॉइंट यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, यानी 8.28 सेंटीमीटर जो है वो वायर एक पीस उसका कट होगा। वो आपको हिंट भी दे रहा है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस वी विल डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर बाय 10 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उसने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि 82.8 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ पीसेस टू बी कट 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो एक पॉइंट यहाँ से उठ के इधर आ गया, एरो हेड लगा हुआ है। द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर विल बी 8.28 सेंटीमीटर। डिवाइड 4.73 बाई 10, 100 और 1000। अब उसके बाद एक और उसने क्वेश्चन कह दिया कि इसको भी डिवाइड करके देख लें। 4.73 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। अब 100 से करेंगे ना, तो यहाँ पे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे, यानी 473 तो वैसे ही, फिर उसके आगे एक लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर ज़ीरो। इसी तरह 1000 पे जाएंगे ना, तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे। अगर किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी जाना है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए क्वेश्चंस की मेथड की कि डिवीजन है क्या, और डिवीजन बाय डेसिमल, और फिर होल नंबर है। होल नंबर को कैसे करेंगे, 7.75 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अंदर 5 किए तो फिर पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये 2 माइनस किया 2 आ गया, फिर ये 7 नीचे आ गया, 5 5 से 25, फिर माइनस किया तो 2, फिर 5 नीचे, यानी ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन पॉइंट का डेसिमल का समझने की क्या है, जैसे ही आया उसी डिजिट से ऊपर, जैसे यहाँ पे देखें तो 49.5 है, तो 1144 हो गया। जब 44 होगा तो ये माइनस किया है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो इसका आंसर 4.5 आ जाएगा। खैर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला तो वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। 41.8 डिवाइडेड बाय 10। एक्सरसाइज 4 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 41.8 डिवाइडेड बाय 10। सिंपली आप क्या करें, 41.8 डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक पॉइंट इधर से इधर चला जाएगा, 4.18। सिंपल। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि 41.8 है तो 10 से करें, 10 4 द 40, ठीक है। वो अभी बता के हटाऊँ कि ये पॉइंट नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये माइनस किया 1 में से 0 तो 1, निशान लगाना है तो लगा लें, नहीं तो अब 5 क्लास में भी ज़रूरत नहीं है। 4 में से 4 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 नीचे, 10 1 द 10, फिर माइनस करें तो 8 आ गया। अब जब आपने पॉइंट ऊपर लगा लिया है तो फिर आप खुद से भी 0 ऐड कर सकते हैं, दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 जा 80, तो आपके पास इसका आंसर 4.18 ही आएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। डिवाइडेड बाय 100, तो लिखेंगे 4.59 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको क्या करें, क्योंकि ये राउंड फिगर में है, 0 0 इधर उधर होने हैं, आप क्या करें, अभी बताया था कि ये 2 0 हैं, तो एक पॉइंट इधर से इधर आएगा, तो इधर कोई डिजिट नहीं है, तो आप लिखेंगे 0459, लेकिन पॉइंट लगा के फिर 0 लिखेंगे। ये इसका आंसर। उसके बाद है सी पार्ट
5.48 डिवाइडेड बाय 1000, 5.48 डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 ज़ीरो है, तो इधर से पॉइंट इधर जाएगा तो मीन्स 2 ज़ीरो और होने चाहिए थे। ठीक है, पॉइंट लगेगा फिर ज़ीरो लिखेंगे, ये इसका आंसर, ये पॉइंट है। सी के बाद है डी पार्ट, 6.430 डिवाइडेड बाय 100। आप क्या करें, इसको लिखें ऐसे, ये हो जाएगा 6430 और ये पॉइंट उधर जाएंगे तो कितने 2 है ना, तो 1 है 2, यानी ये ऐसे आ जाएगा 0.0643 उसका आंसर। ई पार्ट है 4.14 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.414 इसका आंसर। ई के बाद एफ 6.17 डिवाइडेड बाय 1000, 3 ज़ीरो है तो 1 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1 तो ये होगा, फिर 2 ज़ीरो लगाए हैं फिर, क्योंकि इसके ये ज़ीरो की वजह से। एफ के बाद आ जाएगा हमारे पास जी 2.43 डिवाइडेड बाय 100, तो कितने ज़ीरो हैं, 1 2.43, 4.24 है 100, कितने 2 ज़ीरो हैं तो उधर चला जाएगा 0.0424, ये इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग 3.40 डिवाइडेड बाय, अब वो 10 100 ख़त्म हो गया, अब पॉइंट डेसिमल के बाद कोई डिजिट आएगा 2485 समथिंग, तो आएगा 3.40 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व द फॉलोइंग। आप क्या करें, इसको या तो इसको सेंटर में क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर लें, या इसका साइड पे रफ वर्क कर लें, जैसे आपको इजी लगे। 3.40 2 लिखे, 2 1 2, माइनस करें तो 1 आ गया, लिखना है तो माइनस लिख लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4 नीचे, 2 7 14। अब ये ज़ीरो जो है ना, ये एक ज़ीरो ऐसे नीचे उतरेगा, इधर भी एक ज़ीरो लगा दे और एक इधर ज़ीरो लगा दे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.70 इसका आंसर। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ए पार्ट हो गया 5.73 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह 5.73 को अंदर, 3 को बाहर, 3 1 3, अब पॉइंट ऊपर, 5 में से 3 मैच किया तो 2, पॉइंट ऊपर चला गया, 7 को नीचे उतारें, 9 3 9 27 ऐसे आ गया, अब 3 नीचे उतारें, 3 1 3 हो गया, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.91 इसका आंसर आ गया। 2.2 डिवाइडेड बाय 55, अब इसको क्या करेंगे, 2.2 को अंदर रखेंगे और 55 को बाहर रखेंगे, लेकिन ये है हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है। आप क्या करें, इसको पहले ही पॉइंट लगाएं, ज़ीरो करें ऐसे, फिर इधर एक ज़ीरो लगा सकते हैं आप। यहाँ अगर देखें कि ये दोनों हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं हो सकते तो ज़ीरो लगाएं, यानी 2 2 5, और जब आपने इधर भी ज़ीरो लगाएं तो फिर एक इधर भी ज़ीरो लगाएं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया इस वजह से, और लेकिन जब आपने इधर एक ज़ीरो लगाया तो इधर भी आप ज़ीरो लगाएं। अब 2 2 5 है ना, तो ये हो गया 220। ठीक है, 55 है, 55 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो आएगा आपके पास 220। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आएगा, 0.04 इसका आंसर आएगा। डी के बाद ई क्वेश्चन,
ई वाला क्वेश्चन है वो है 3.66 डिवाइडेड बाय 3। क्या करें, इसको अंदर रखें, 3.66 को 3 से डिवाइड कर दें, 3 वन 3 आ गया, माइनस करें तो 0 बचने, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दें, 6 को नीचे उतारें, 3 2 6, फिर 6 को नीचे उतारें, फिर 3 2 6, फिर क्रॉस लगा देंगे यानी 0 आ गया। अब इसका आंसर लिखें 1.22, इसका आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, 5.05 डिवाइडेड बाय 5। 5.05 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 अब माइनस करें तो कुछ नहीं आता, 0 लगाएंगे, सॉरी पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट ऊपर चला गया, 0 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे आ नहीं सकता, 5 लिखेंगे, 5 वन 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.01 इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है, वो आएगा 57.8 डिवाइडेड बाय 34। इसमें भी ऐसे करेंगे, 57.8 को अंदर, 34 को बाहर रखेंगे। अब 34 वन आ जाएगा 34, माइनस करेंगे, अगर तो 2 से करते तो बड़ी वैल्यू आ जानी थी, वो हमने नहीं लिखनी। 7 में से 4 गए तो 3, 5 में से गए तो 2, अब ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 8 नीचे उतर आएगा। अब 34 को किस टेबल से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये लाइन लगा लें साथ में और ऊपर लिख लें रफ वर्क। 34 को 5 से यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 4 32, 3 ऊपर, 8 3 24, 24 में 3 ऐड करें तो 27 आ गया, ये बड़ी वैल्यू आ गई, ये नहीं लिखनी हमने। 34 को 7 से करके देखते हैं, 7 4 28, 2 ऊपर, 7 3 21, 21 में 2 ऐड करें तो 23 आ गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 238, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.7, ये इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जी, 80.6 डिवाइडेड बाय 4। 80.6 को अंदर, 4 को बाहर, 4 2 8। अब 0 का कंप्लीट हो गया तो 0 यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, पहले आप वैसे यहाँ पे लिखें फिर यहाँ पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। पॉइंट लगाएंगे, 6 नीचे उतारेंगे, 2 2 4, 4 1 4 करेंगे, पीछे का बचेगा 2। अब जब पॉइंट लगा लिए फिर 0 जितने मर्जी लगाएं, 4 5 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20.15, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वो लिखेंगे 8.19 डिवाइडेड बाय 18। 8.19 और डिवाइडेड बाय 18। अब ये देखें 8 जो है वो छोटा और 18 जो है वो बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट इसका ऊपर आ जाएगा यानी 0 लगाएंगे। तो अब आप इन दोनों डिजिट को एक साथ देख सकते हैं। अब हमारे पास ये बन गया 81, मतलब पॉइंट तो रहेगा लेकिन आप इसको 81 समझ लें, यानी आपके पास 81 डिजिट हो गया। अब ये 18 है, 18 को अब किससे मल्टीप्लाई करें, रफ वर्क की लाइन लगाएं, ऊपर लिखें रफ वर्क। अब 18 को किससे, 3 से करा के देखें, 18 3 8 24 और 2 ऊपर, 3 1 3 और 6 आ गया, ये आ गया 64। 4 से भी करा के देख लेते हैं, शायद 4 से आ जाए कोई नियरेस्ट। 4 8 32, 3 ऊपर 2 नीचे, 4 1 4 और 7 आ गया, 72 आ गया। तो 4 से लिख लें 72, माइनस करें तो ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 7, इधर से कैरी लिया, ये बन गया 11 में से 2 गए तो 9 और फिर ये आ गया 9 नीचे एज इट इज़। अब 72 तो हमें पता लग रहा है कि 4 से हुआ है, तो 5 से करके देख लें क्या आता है। 18 5
8 5 से 40, 4 ऊपर 90 आ गया। तो 5 से करके देख लें तो क्या आ गया 90, पीछे बच गया 9 और फिर 0 हम खुद लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा लिया अब हमने। 90 आया, अभी 90 आया तो 18 5 फिर अगेन 90 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब आंसर 0 आ गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 0.455 इसका आंसर। एज के बाद इसका लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 62.4 डिवाइडेड बाय 52। 62 को अंदर रखें 0.4, 52 को बाहर रखें। 52 छोटी वैल्यू है, 62 1 से कर लें, 52 आ गया, माइनस करें 0 1, अब पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4 नीचे उतर आएगा। 52 2 आ जाएगा 104, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, तो आ जाएगा 1.2 जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये है कि 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6, मतलब ऊपर तो था ना कि सिंपल 2 से डिवाइड था, यहाँ से पहले 0 0 थे तो इजीली हो गया। अब ये है 1.6, इसमें आपको सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल में, यानी ये 16 बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास ये है कि अगर आपके पास 13.5 है डिवाइडेड बाई 15 है, आप क्या करें 113 पॉइंट, यहाँ पे 0 था ना, पॉइंट ख़त्म करके 10 बना लें, डिवाइडेड बाई 1.5 था तो 15/10 बना लें। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, 10 ऊपर 15 नीचे, तो 10 से कैंसिल होना तो इन्होंने डिवाइड ही है, लेकिन पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व आउट करने के लिए। तो कोशिश करते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट है उसका 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। क्या करेंगे, 2.92 को इधर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1.6, तो अब ये कितने हैं, 1 पॉइंट ख़त्म, तो इसकी जगह आ गए 2 0, तो इसको ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 10, तो आपके पास आ जाएगा 292/10, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 10/16। अब ये 1010 से ख़त्म, तो ये आ जाएगा 292 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा इसको डिवाइड करना, तो आप क्या करें, 292 को अंदर रखें और 160 से डिवाइड कर दें। 161 था, अगर तो 2 से करेंगे तो 320 आ जाएगा, तो आप 1 से कर लें तो आ जाएगा 160, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 9 में से 6 गए तो 3, ये आ गया 1 का 1। अब पॉइंट लगा लें ऊपर, फिर 0 लिखें। अब 160 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आ जाए, नियरेस्ट हमारे पास वैल्यू आ जाए कोई। 160 डिवाइडेड बाई 9 से करके देख लें, या 7 से करके देख लेते हैं। 7 0 10 0, 7 6 42, 4 ऊपर 7 7 और 4 11 आ गया। चलें 8 से भी करके देख लेते हैं, शायद 8 से कोई वैल्यू आ जाए। 8 0 0, 8 6 48, 4 ऊपर 8 1 8, और 8 1 8, 8 में 4 ऐड किया तो 12 आ गया। तो 8 से करके देख लेते हैं, 9 से भी करके देख लें, शायद 9 से भी आ सकता है वैल्यू कोई। 168 डिवाइडेड बाई 9, 0 9 6 54, 5 ऊपर 9 1 9, 9 में 5 ऐड कर तो 4 नहीं, ये बड़ी वैल्यू आई, ये नहीं लिखेंगे। 8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1280, माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 इधर आ गया 2, फिर 0 लगाएंगे। अब इसको फिर डिजिट से जो है वो डिवाइड करेंगे, किसी मल्टीप्लाई करेंगे, 400 है ना, तो 3 से करके देख लेते हैं। 160 3 से करके, 3 0 0, 3 6 18, 1 ऊपर 3 1 3 4, नहीं 2 से ही होगा, 2 से आ रहा था 320,
अब ये बच गया 80 के बाद 0 लगाएंगे तो 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। जगह नहीं होनी नीचे से 800 यहाँ पे लिख दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.825 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट बी 7.7 डिवाइडेड बाई 3.5। इसको भी इस तरह क्या करेंगे, 7.7 डिवाइडेड बाई 3.5, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 0 लगेगा, इसका भी 0 1 लगेगा। अब ये हो जाएगा 77/10 डिवाइडेड बाई 35/10। आप इसका रेसिप्रोकल ले लें 77 और मल्टीप्लाई बाई 10/35, तो ये 10 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो रहेगा 77 इंटू 35। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड, 77 को अंदर रखें, 35 को बाहर रखें। 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 68। 2 से करेंगे तो 70 आएगा। 70 आ गया, 7 पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 70 आ गया। अब 35 को फिर 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, वो है 4.37 डिवाइडेड बाई 1.9। 4.37 डिवाइडेड बाई 1.9, क्या करें, 4.37 को इधर लिखें, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए 100, 1.9 है तो इसका आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 47 और ये 100, 437 मल्टीप्लाई का साइन 10 ऊपर 19 नीचे, 0 0 से कैंसिल, आ जाएगा 437 डिवाइडेड बाई, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 190 आ जाएगा। अब क्या करें, 437 को अंदर रखें, 190 को बाहर रखें, इसको इससे डिवाइड करा दें। अब देखें अगर 2 से करते हैं तो क्या आता है 380, तो 2 से करके देख लेते हैं, 380 आ गया, माइनस करें तो 7, ये हो गया 13, ये आ गया 3, 13 में से 8 गया तो आ गया हमारे पास 5, 3 में से 3 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगाएं, 0 लिखें। अब 19 3 का हमें पता है 57 होता है, तो 0 0 ऐसे ही है, तो फिर 1930 जो है वो क्या आ जाएगा 59570, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2.3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है 6.24 डिवाइडेड बाई 7.8। क्या करें, ऐसे लिख लें इसको, इसकी जगह 100 आ जाएगा, इसकी जगह 10 आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म हुआ तो ये आ जाएगा 624/100, मल्टीप्लाई का साइन, ये 10 ऊपर चलेगा, 78 नीचे आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल, फिर बेचा 624/780। अब इसको अंदर रखा, इसको बड़ी जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखा। अब ये स्मॉल वाली बिग वाली थी, 0 लगाया, 0 पॉइंट लगाया, तो फिर 0 इधर भी लगा सकते हैं। अब ये 780 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करके देखते हैं, 780/8 से करके देखते हैं पहले, क्योंकि अगर 10 करते तो फिर 780 आ सकता था, लेकिन ये तो स्मॉल है तो फिर 8 से किया, 8 0 था 0, 8 8 था 64, 4 इधर 6 ऊपर, 8 7 था 56 और 6 ऐड किया तो 62 आ गया, तो ये 8 से हो सकता है, तो लिखेंगे 6240, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8, इसका आंसर। डी के बाद ई वाला क्वेश्चन 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3 है, लाइन लगाएंगे 2 0 क्योंकि पॉइंट ख़त्म, इधर लाइन लगाएंगे डिवाइड बाय, ये 0 आ गया, ये आ गया 273/100 डिवाइडेड बाय 13/10। 273/100
मल्टीप्लाई का साइन, 10 ऊपर 30 नीचे, ये 0 0 से कैंसिल, ये हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 130। अब क्या करेंगे, इसको 273 को अंदर रखेंगे, 130 को बाहर रखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे किससे, अगर 2 से करते हैं तो 260 आता, 260 लिख लेंगे, 3 और 1 आ गया। फिर अब ये अब स्मॉल हो गया, ये बिग वैल्यू हो गया, पॉइंट लगाएं, 0 लगा सकते हैं। 1 से करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 2.1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर F, 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3, 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3। इसको क्या करेंगे, 8.19 है तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1, और फिर कितने डिजिट हैं 2, डिवाइडेड बाय 3.3 है तो 1, और फिर ये 0। ये जगह 891 बाय 100 डिवाइडेड बाय 33 बाय 10, 891 बाय 100 मल्टीप्लाई का साइन, 10 ऊपर 33 नीचे, 0 0 से कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 891, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 330 आ जाएगा। आप क्या करें, इसको रखें अंदर, 891 को, 330 को बाहर रखें। इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 3 से करते तो वो आ जाता 990, तो वो हमें चाहिए नहीं, 2 से कर लेते हैं तो आ जाएगा 660, 1 आ गया, 9 में से 6 गए तो 3 आ गए, 2 आ गया। अब ये इससे स्मॉल है तो पॉइंट लगाया 0। अब इसको 330 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो इसको 7 से करके देख लेते हैं। 7 0 0, 7 3 21, 1 आ गया, 2 ऊपर, 7 3 21, 2 ऐड किया तो 23 आ गया। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 7 से 2310। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7। +2 के साइन लाजमी डाल लें, पीछे भी जो क्वेश्चन किया उनमें भी डालें, ताकि आपको जो है क्वेश्चन अच्छा जो है इमेज शो करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर G है, 16.1 डिवाइडेड बाय 4.6। क्या करें, 1.6 डिवाइडेड बाय 4.6, 1.6 बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि ख़त्म किया इसको, ये आ जाएगा 4.6, तो इसकी जगह आ जाएगा 10। 161 इक्वल टू के साइन यूज़ कर लें, 61 बाई 100 मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल, 10 ऊपर 46 नीचे, 0 0 से कैंसिल, ये आ जाएगा 161 का 1, और 46 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 460। आप इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे 161 को अंदर, 460 को रखेंगे बाहर। स्मॉल वैल्यू बिग वैल्यू पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई किससे करेंगे देखते हैं। 460 को इसको 3 से करके देख लेते हैं। 460 3 से करेंगे तो 3 6 0, 3 6 18, 1 ऊपर, 3 4 12 और 13। अगर 4 से करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वो हमें चाहिए नहीं। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1380, माइनस करेंगे तो 0, ये माइनस होता नहीं है तो 11, ये 5 रह गया। 11 में से गया 3 आ गया, तो ये 5 में से ये 2 आ गया। 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक और 0 लगाएंगे। जब आपने पॉइंट लगा ली तो जितने मर्जी 0 लगाएं। अब 460 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2300। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर G, 16.1 डिवाइडेड बाय 4.6।
ये आ जाएगा 16.1, तो ये डिवाइड ख़त्म हो गया 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 4.6 है तो 10 आने का, इधर भी 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 161/10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर और 46 नीचे, तो ये 10 से कैंसिल आ जाएगा 161/46। सिंपली आप इसको क्या करें, 161 को अंदर, 46 को बाहर, 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 138, माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास 11 हो गया, 11 में से ये 3 आ गया, ये रह गया था 5, 2 आ गया। ये अब स्मॉल है, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 46 को 5 से करें तो 230 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 3.5 जी वाले क्वेश्चन का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वह है 3.68 डिवाइडेड बाय 0.4। क्या करें, 3.68 इसको ख़त्म करने के लिए ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 0.4 है, तो इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 और 0 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 368 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4/10, तो ये आ जाएगा 368 100 मल्टीप्लाई का साइन 10 ऊपर 4 नीचे, 0 0 से कैंसिल आ जाएगा 368/40। आप क्या करें, इसको 368 को अंदर रखें, 40 को बाहर, ये रफ फर्क में कर लें आप। अब ये आप तीनों वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि 36 है ना, 40 होता तो 1 से करके देख लेना था। अब इसको 9 से करके देखते हैं क्या आता है। 49 था, 4 0 आ गया, 9 6 तो 36 आ गया, तो 90 किया तो हमारे पास आ गया 360, पीछे बचा 8 पॉइंट गया, 0 आया, 42 था 80, तो हमारे पास ये 0 आ गया, रिमाइंडर बच गया कुछ भी नहीं, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा इसका आंसर 9.2 इसका आंसर। इसके बाद है आई क्वेश्चन, वो है 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1। क्या करेंगे, 9.24 को ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये 20 आ जाएंगे, इधर 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 924/100 डिवाइडेड बाय 11/10। अब 924 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन 10 ऊपर 11 नीचे, 0 0 से कैंसिल, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा 294 और ये हो जाएगा 110। अब क्या करेंगे, इसको 924 को अंदर, 110 को बाहर, देखें कि किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। 8 से करके देख लेते हैं, 110 को 8 से करें, 8 0 0, 8 1 8, 8 1 8। अगर 9 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 990, तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए 8 से कर लेते हैं। 8 से किया तो 880 आ गया, पीछे बचा 4, पीछे बचा ये हो जाएगा 12, 12 में 4 फिर बच गया, ये 9 था ना, तो इधर से कैरी लिया था 8 रह गया, 8 में से 8 0 माइनस 44 छोटा, ये बड़ा है तो पॉइंट लगाया तो 0 लगाएंगे। अब 4 से करेंगे तो आ जाएगा 440, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 8.4। इक्वल्स टू पे साइन लगा लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया। इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 5 bags 3.75 kg of flour is to be packed, how much flour will be in each bag? वो कह रहा है 5 bags में इतना है, तो आटा पैक किया गया है, तो बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 5 bags 3.75 kg of flour is to be packed,
कह रहा है कि 5 बैग है, उसमें इतना आटा जो है पैक किया गया है, बताएं कि हर बैग में कितना आटा आपके पास है। हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग। आप इसको क्या करें, सिंपली डिवाइड कर दें। 3.75 को 5 से डिवाइड कर दें, लेकिन इसकी स्टेटमेंट बना लें। वो क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 इन 5 बैग्स वेट कितना 3.75 kg फ्लोर। अब वो पूछ रहा कि ईच बैग में कितना 3.75 डिवाइडेड बाई 5। आप क्या करें, 3.75 को अंदर रखें, 5 को बाहर रखें। अब 3 जो है स्मॉल है, तो आप क्या करें 0 पॉइंट लगा लें। तो 37 को देख लें, 3 5 7 35 आ जाएगा। फिर बचा 2 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.575 kg, यानी तकरीबन हाफ kg से ज़्यादा और 1 kg से कम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर ऑफ ऑयल इन बॉटल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़। वो कह रहा है कि सना कोई करेक्टर है, मीन्स वो ऑयल फिल करना चाह रही है, इतना लीटर जो है ऑयल है उसके पास। द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 4.5 लीटर। अब जो बोतल की कैपेसिटी है वो है 4.5। वैसे तो हम कोक की पीते हैं वो 1.5 होती है, लेकिन उससे 3 टाइम्स वो ज़्यादा है। तो आप उसे क्या करेंगे, सब पहले ए पार्ट में क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, वो निकल आएगा कि इतनी बोतल्स में वो ऑयल फिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बी पार्ट में क्या, कैपेसिटी ऑफ बोतल इज़ 2.5 लीटर। अब एक तो बड़ी बोतल थी, एक छोटी बोतल है। पहले ए पार्ट करते हैं फिर बी पार्ट करते हैं। ए पार्ट में द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज 4.5 लीटर्स। तो हमारे पास टोटल कितना नीड टू फिल 67.5। आप क्या करें, 67.5 को 45 से डिवाइड कर दें। अब ये दोनों पॉइंट्स में हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट ख़त्म करने के लिए 0 ख़त्म 10, तो ये हो जाएगा 67/10 डिवाइडेड बाई 45/10। अब ये इसका रेसिप्रोकल ले लें, 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 ऊपर, 45 नीचे, 10 से कैंसिल, पीछे बच गया 675/45। 675 को अंदर रखें, 45 को बाहर रखें। 45 अंदर 45 हो गया, माइनस करें तो 2 और फिर 2 आ गया, 5 को नीचे उतारें। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाएगा। तो मीन्स उसके पास 15 बोटल्स जो हैं वो फिल अप होंगी कितने ऑयल में, 67.5 में। ये इसका आंसर। अब बी पार्ट है, द कैपेसिटी ऑफ बोटल्स, बोतल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 2.5 लीटर। आप क्या करें, 67.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी ऐसे कर लें, 67.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 10 पॉइंट ख़त्म, ये भी आ जाएगा 10 पॉइंट ख़त्म, आ जाएगा 675/10 डिवाइडेड बाई 25/10। 675/10 मल्टीप्लाई का साइन, 10 ऊपर 25 नीचे, 10 से कैंसिल, आ जाएगा 675/25। तो 675 को अंदर और 25 को बाहर। 25 2 दा 3 दा करें तो 75 2 से कर लेते हैं, ये आ जाएगा 50, पीछे बचा 7, पीछे बचा 1 5। 25 को
5 से करें, 25 को 5 से करें तो क्या आता है, 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 और ये तो 1 2 5 आ गया। 7 से करके देख लेते हैं, 25 7 5 7 35, 5 इधर 3 ऊपर 5 21 24, 7 2 14 14 में 3 ऐड करें तो क्या है 175 आता है, 7 175। तो इसका मतलब 127 जो है वो बोटल्स फिलअप होंगी उसकी, कितने लीटर में, 7.5 लीटर में 27 बोटल्स फिलअप करेगी। ये इसका होता है। ये वीडियो एक्सरसाइज ख़त्म।